गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हों जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। गुरु का संग साधक को उसके चारित्र के निर्माण में, उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहाय कर सकता है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बाबा बुढ़न शाह के प्रसंग में हमने सुना कि गुरुदेव ने कहा कि तुम इंतज़ार करो, मैं अवश्य आऊँगा। बाबा बुढ़न शाह इंतज़ार कर रहे हैं गुरुदेव के आने का। 100 साल बीत चुके हैं। इस 100 साल के लंबे काल में बाबा बुढ़न शाह के बूढ़े तन को जी भर के तोड़ा, लेकिन कमाल तो यह था कि यह काल सत शिष्य की उम्मीद का एक तारा ना तोड़ पाए। वह बजता ही रहा और अभी भी बज ही रहा था। उधर किरतपुर नगरी में हरगोविंद राय जी का शुभागमन हो चुका था। यही जन्म श्री गुरु नानक देव जी का छठा अवतार था। वे कितने ही दिनों से किरतपुर में थे, लेकिन अभी तक बाबा बुढ़न शाह के तप को विराम देने नहीं पहुंचे। खैर, पतझड़ कितना लंबा क्यों ना हो, एक दिन बाहर तो आनी ही है। और देखो, वही हुआ। एक दिन सत्संग समाप्त होते ही गुरुदेव सामने पहाड़ी की तरफ बढ़ चले। सभी सेवादार भी गुरुदेव के पीछे हो चले। गुरुदेव 5-7 पहाड़ियों से गुजरकर एक पहाड़ी के आंचल में जा रुके। उनके कदमों की महक जैसे ही उस वादी में फैली, वहाँ की बकरियाँ मिनमिनाने लगी। बाबा बुढ़न शाह तक भी यह पावन महक पहुँची। उनको एक सदी बीत गई थी। हवा से ऐसे सुगंध भरी झोंकों को महसूस की। उनकी पलकें समझ गई थी कि अब उनके ऊपर उठने का और पुतलियों के बाहर झांकने का समय आ गया है। जो ही वह पलकें उठी तो बाबा बुढ़न शाह ने अद्वितीय दिव्य नज़ारा देखा। उनके सामने साक्षात गुरुदेव खड़े थे। उनका मुखमंडल कभी गुरु नानक देव जी का दर्शन कर रहा था और कभी वर्तमान श्री हरगोविंद राय जी का। इन दिव्य दर्शनों को पाकर बाबा बुढ़न का चेहरा अश्रुओं से भीग गया। दिल जो
कितने समय के लिए धड़कना ही भूल जाया करता था। अचानक वह भी अब तेज तेज धड़कने लगा था, परंतु बुड़नशाह स्थित जड़वत मौन होकर अपलक गुरुदेव को निहारते रहे। काफ़ी समय बीतने पर गुरुदेव ने ही मौन तोड़ा। गुरुदेव ने कहा, क्यों बुड़नशाह जी, हम तो आ गए अपने वायदे के अनुसार, परंतु क्या आपने अपना वायदा नहीं निभाना? क्या बकरी का दूध अपने हाथों से नहीं पिलाएंगे? इतना सुनना था कि बाबा बुड़नशाह के कांपते हाथों में थमा हुआ दूध का प्याला जैसे कि आतुर हो उठा, क्योंकि इतने लंबे समय तक रोज दूध से भरे जाने पर इस प्याले की भी एक ही आस होती थी कि कब वह पावन दिन आएगा जब मेरा भरना सार्थक होगा। आज गुरुदेव को समक्ष देख प्याला भी बेसब्र था तली तक खाली हो जाने का। तो अब समय आ चुका था। दूध से भरे प्याले, प्रेम से भरे हृदय गागर और अश्रुओं से भरे नयन कटोरे, तीनों जो लबालब भरे थे, उनके गुरु के समक्ष खाली होने का बुड़न ने तीनों को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने तुरंत प्याला उठाया और उसे मुंह से लगाकर घटाघट पीने लगे। वह भी इतनी बेसब्री से कि दूध यहाँ तहाँ उनके पावन वस्त्रों पर गिर ही रहा था, परंतु उन्हें कोई भान नहीं। बाबा बुड़नशाह की आंखों ने यह प्रेम में दृश्य देखने के लिए 1 सदी तक बाट देखी थी, खुद को विरह की अग्नि में तपाया था। पूरा प्याला पी लेने के बाद गुरुदेव ने बुड़नशाह को देखा और मुस्कुराने लगे। आंखों ही आंखों में बुड़नशाह से कहा कि बुड़न जी, आपने तो दूध पिलाने के लिए केवल 1 जन्म ही काटा, परंतु हमने तो इस उपलब्धि के लिए 6 जन्मों का फासला तय किया है। आपने 1 जन्म तपस्या की और हमने 6 जन्म, अर्थात हम आपसे 6 गुना अधिक तपे हैं। परंतु आज जैसे सारी तपन शांत हो गई, आपके प्रेम, विरह, धैर्य, विश्वास, इंतजार आदि पौष्टिक भावों से भरे इस दूध के आगे अमृत की भी कोई कीमत नहीं है। यह एक शिष्य ही अपने गुरुदेव को सबसे अनुपम भेंट दे सकता है। आप धन्य हो बाबा बुड़नशाह। अपने गुरु को कैसे भेंट दी जाती है, यह बात आने वाले शिष्य आपसे सीखेंगे। शिष्य के गुणों की जीवंत मिसाल है आप बुड़नशाह। हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या मांगते हैं? बाबा बुड़नशाह के हाथ जुड़ गए। श्री चरणों में गिर के बोले कि हे प्रभु, जो आज आपने मुझे दिया है उससे अधिक अब और क्या चाहिए। बस देना है तो इतना ही दीजिए कि आने वाले युगों में यदि फिर किसी और बुड़नशाह अर्थात शिष्य के दूध का प्याला पीने की परीक्षा लो, तो जैसा सब्र मुझे दिया इंतजार के लंबे दौर में, जैसे गुरुजी आपने मुझे संभाला, वैसे ही उस हर एक शिष्य को संभालना जो आपके इंतजार में बैठा हो। गुरुदेव ने स्वीकृति में अपने वरदास्त्र उठा दिया। बाबा बुड़नशाह ने गुरु चरणों में प्रणाम के लिए शीश रखा, जो फिर कभी ना उठा।